हाँ तो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा प्यारे बच्चों अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। जो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है भाई, इसका हमारा ये छोटा सा डेरिवेशन होगा। एक छोटा सा डेरिवेशन होगा जिसको हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट वे में कवर करने वाले हैं और फोकस दूरी के लिए सूत्र को प्राप्त करने वाले हैं। तो ये 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में आप लोगों को एंड तक बने रहना है। ठीक है, ये कैसे लिख करके आप लोगों को एग्जाम में आना है यहाँ पर आप लोग देख करके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को एक दर्पण लेना है, अवतल दर्पण लेना है। कौन सा? M1 M2 एक क्या है आप लोगों का अवतल दर्पण है, जिसके द्वारा वस्तु ओ ओ डैश, जो ये वस्तु है आप लोगों की ओ ओ डैश, इसका बना प्रतिबिंब आई आई डैश, ये आई और ये आई डैश है ना, कैसा है? हमारा चित्रानुसार है। ये कैसा है बच्चा? हमारा चित्रानुसार है। तो ये आप लोगों को चित्र क्या करना है बच्चा? रिप्रेजेंट करके चलना है। ये क्या करना है भाई? ये वस्तु रखी है आप लोगों की ओ ओ डैश। सबसे पहले क्या करनी है? प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजनी। तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो ये परावर्तन के पश्चात क्या करती है? मुख्य फोकस से जाती है। जब हम क्या करते हैं, दूसरी प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो ये जिस मार्ग से जाती है बच्चा, उसी मार्ग से क्या करती है? वापस आ जाती है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें क्या करती है? यहाँ पर आई डैश पर क्या करती है? एक दूसरे को काटती है। यहीं पर ही क्या बनता है आप लोगों का? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर आप लोगों के चार त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज आप लोगों का ये, ठीक है, इसके समरूप त्रिभुज कौन सा बनेगा आप लोगों का? ये वन डैश। दूसरा त्रिभुज आप लोगों का बनता है ये, इसके समरूप त्रिभुज बनता है आप लोगों का ये टू डैश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भाई, इन समरूप त्रिभुज में रेशों का अनुपात लगा करके दो समीकरण बना करके उन्हें इक्वल रखने के बाद हम क्या करेंगे, यू वी और एफ के बीच एक रिलेशन फाइंड करेंगे, जो आप लोगों का क्या करता है? दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र माना जाता है या इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक में चलते हैं। तो यहाँ पर लिख करके आप लोगों को चलना है समरूप त्रिभुज। क्या लिखना है बच्चा? समरूप त्रिभुज। तब तब समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा लिखना है? ओ ओ डैश। कौन सा लिखना है? ओ ओ डैश त्रिभुज, व त्रिभुज। कौन सा होगा हमारा? आई आई डैश सी, यानी कि वन का कौन सा लेना है? वन डैश वाला हमें लेकर के चलना है। तो आई आई डैश, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इन समरूप त्रिभुजों की क्या करते हैं? भुजाओं का अनुपात लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वस्तु का अनुपात लेंगे, किसके साथ? प्रतिबिंब के साथ। तो वस्तु का अनुपात हो गया हमारा, तो इसमें प्रतिबिंब का अनुपात क्या रहेगा? आई आई डैश। ठीक है, बराबर में जब हमने इस वाले त्रिभुज का क्या लिया है भाई? ये लंब लिया है, तो इसका क्या करेंगे? हम आधार लेकर के चलेंगे, तो ये हो जाएगा ओसी बटे में दूसरे वाले आई डैश का आधार कितना होगा? आई सी होगा। कितना होगा? आई सी या सी आई। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आप लोगों की? समीकरण नंबर एक। ये क्या हो जाएगी? समीकरण नंबर एक। अब समरूप त्रिभुज कौन से लेने हैं भाई? टू और टू डैश। टू और टू डैश लेकर के हमें चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा, तथा समरूप त्रिभुज, समरूप तथा समरूप त्रिभुज कौन सा लेना है हमें? ए एन एफ व त्रिभुज कौन सा लेना है हमें? आई आई डैश एफ, है ना। आई आई डैश एफ हमें क्या करने हैं भाई? दो त्रिभुजें लेकर के चलने हैं। तो यहाँ पर जब चलेंगे हम, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? टू वाले त्रिभुज का जो लंब है, इसकी लंबाई को हमें यहाँ पर लेकर के चलना है। तो क्या आएगा आप लोगों का? ए एन बटे में कितना आएगा? ये जो आप लोगों का टू डैश वाला त्रिभुज है, इसकी इसकी लंबाई का अनुपात, यानी कि इसके लंब का अनुपात आई आई डैश बराबर में क्या होगा? ये वाला आप लोगों का क्या होगा? आधार होगा एफ एन, क्या होगा? एफ एन होगा। और इसके साथ क्या आएगा आप लोगों का? ये आधार आएगा आई एफ। क्या आएगा? आधार आएगा आप लोगों का आई एफ। ठीक है, ये क्या रहेगा? आप लोगों का अनुपात रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है बच्चा, क्या देखना है कि जो ए एन है, जो ये ए एन है, ये किसके बराबर है? ओ ओ डैश के बराबर है ना। ये जो ए एन है, ये किसके बराबर है आप लोगों का? ओ ओ डैश के बराबर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? ए एन बराबर क्या लिखना है? ओ ओ डैश लिख करके चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? बट बट ए एन बराबर होगा किसके बच्चा? हमारा ओ ओ डैश के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ओ ओ डैश के बराबर होगा। तो इसलिए ओ ओ डैश बटे में
आई डैश, आई डैश ये किसके बराबर आएगा आप लोगों का, ये किसके बराबर आएगा, जब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे ए एन के स्थान पर ओ डैश पुट करेंगे तो ओ डैश अपोन में आई डैश बराबर किसके होगा, एफ एन अपोन में आई एफ के बराबर ये रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर आएगा आप लोगों का एफ एन बटे में कितना आएगा बच्चा, आई एफ आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक की बातें क्लियर, यहाँ तक की बातें अगर क्लियर है तो अब देखनी है आप लोगों को समीकरण नंबर एक। तो ये क्या है आप लोगों का ओ डैश अपोन में आई डैश किसके बराबर है, ओ सी अपोन में सी आई के। और यहाँ पर समीकरण नंबर दो देखनी है आप लोगों की ओ डैश अपोन में आई डैश किसके बराबर, एफ एन अपोन में आई एफ के। तो जब ये लेफ्ट वाला पार्ट आप लोगों का बराबर है तो राइट वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख करके आप लोगों को चलना है, क्या लिखना है, समीकरण समीकरण एक व दो से। तो समीकरण एक व दो से जब यहाँ पर आप लोग चलेंगे तो आप लोगों के ये वाले राइट वाले पार्ट क्या होंगे बच्चा, बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना है आप लोगों का, यहाँ पर आप लोगों का कितना है, तो यहाँ पर आप लोगों का कितना है, यहाँ पर आप लोगों का कितना है, ये है ओ सी अपोन में सी आई। तो ये आप लोगों का क्या रहेगा बच्चा, ओ सी अपोन में सी आई बराबर किसके आ जाएगा आप लोगों का, ये आ जाएगा आप लोगों का एफ एन अपोन में किसके, आई एफ के, ये बराबर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा भाई आप लोगों का, यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आया है ना। यानी कि समीकरण एक व दो से हमने क्या किया है, यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को बराबर रख दिया है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया है, यहाँ पर बराबर हमने रख दिया है। ये बात आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे भाई, जो ये आप लोगों को पॉइंट दिया गया है, जो ये एन पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, इस एन पॉइंट को हमें क्या करना है, पी पर मान करके चलना है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो पॉइंट एन है हमारा, जो ए से हमने अभिलंब डाल रखा है एन, ये क्या है आप लोगों का पॉइंट पी के बहुत ही समीप है, बहुत ही नजदीक है। तो जब ये बहुत ही नजदीक होगा तो जो आप लोगों की यहाँ पर एफ एन होगी, जो यहाँ पर आप लोगों की क्या होगी बच्चा, एफ एन होगी, ये किसके बराबर आ जाएगी, लगभग आप लोगों की एफ पी के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से ये जो गैप है आप लोगों को, इसको क्या करना है, कम करके चलना है, इसको खत्म करके चलना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग माना, क्या लिखेंगे आप लोग बच्चा, यहाँ पर माना, माना बिंदु एन, माना बिंदु एन, बिंदु पी के, बिंदु पी के बहुत समीप है, बिंदु पी के बहुत समीप है, बहुत समीप है। यानी कि जो आप लोगों का बिंदु एन है, ये बिंदु पी के क्या है, बहुत ही समीप है। इसलिए इसलिए जो हमारा एफ एन है, जो हमारा एफ एन है, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आप लोगों का एफ पी के बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, एफ पी के ये बराबर हो जाएगा। जब ये एफ पी के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एफ एन के स्थान पर एफ पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें एफ पी लिख करके चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग तब 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 आप लोगों का जो ये मान रहने वाला है, ये ओ सी अपोन में सी आई, ये किसके बराबर रहने वाला है बच्चा हमारा, ये रहने वाला है आप लोगों का एफ पी अपोन में किसके भाई, आई एफ के, ये बराबर रहने वाला है, इसके बराबर रहने वाला है, आई एफ के बराबर रहने वाला है। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, ये आप लोगों को भाई क्लियर हुआ होगा। अब हमें क्या करना है, ओसी की लंबाई निकालनी है। अब हमें क्या करना है, ओसी की लंबाई निकालनी है। देखो ये हमें क्या करना है बच्चा, ये वाली हमें लेंथ निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की, जबकि हमें पूरी डिस्टेंस पता है। पूरी डिस्टेंस कितनी है आप लोगों की, पूरी डिस्टेंस आप लोगों की कितनी है, ओपी। अगर इस ओपी में से हम क्या करते हैं भाई, सीपी को घटा दे तो ये वाली लेंथ आप लोगों की बच जाएगी ना, ये वाली लेंथ आप लोगों की बच जाएगी। तो हमें क्या करना है, पूरी लेंथ में से ओपी में से क्या घटाना है, सीपी घटाना है। तो यहाँ पर घटा करके हम चलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ओपी माइनस में कितना आएगा बच्चा, ये आएगा आप लोगों का सी बटे में। अब हमें किसकी लेंथ निकालनी है भाई, सी आई निकालनी है। क्या निकालनी है, सी आई, यानी कि ये वाली लेंथ हमें यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। तो ये वाली पहले क्या करेंगे, हम पूरी लेंथ लेंगे, इस पूरी लेंथ में से क्या करेंगे, ये वाली लेंथ हम घटाएंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी भाई, सी आई निकल जाएगी। जब हम यहाँ पर सी आई को निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, सी पी में से क्या करेंगे, आई पी घटा करके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखना है आप लोगों को सी पी माइनस में कितना, आई पी, बराबर में ये आप लोगों का एफ पी क्या रहेगा भाई, जो का तू रहेगा, एफ पी में कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि तुम जानते हैं मुख्य फोकस तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो ये जो का तू रहेगा।
अब हमें किसकी निकालनी है भाई, आई एफ निकालना है। क्या निकालना है, आई एफ। आई एफ कौन सा है भाई, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी। तो हम क्या करेंगे, आई एफ में से आई पी में से क्या करेंगे, आई पी में से जब हम क्या करेंगे आई एफ घटाएंगे, यहाँ देखो, जब हम क्या करेंगे आई पी में से एफ पी घटाएंगे तो आप लोगों की ये वाली लाइन तो निकल जाएगी ना, यहाँ तक की निकल जाएगी। तो हमें यही निकाल करके यहाँ पर चलनी है बच्चा, क्या करना है हमें, यही निकालना है। यानी कि हमें क्या करना है, आई पी में से क्या घटाना है, एफ पी घटाना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, घटा करके चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग क्या, आई आई पी में से क्या करेंगे आप लोग, एफ पी घटा करके चलेंगे। बात क्लियर, यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हुई। ठीक है, अगर यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर है बच्चा, तो इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ओपी कितना दिया गया है, ये दिया गया है आप लोगों को यू, क्या दिया गया है, यू। आईपी कितना दिया गया है, ये दिया गया है वी। और पी एफ या एफ पी आप लोगों को कितना दिया गया है, ये दिया गया है स्मॉल एफ। और आप लोग जानते हैं कि जो केंद्र तक की दूरी होती है वो क्या होती है भाई, आर होती है। तो ये दिया गया है कैपिटल आर, ये वाला आप लोगों को कितना दिया है, कैपिटल आर। ठीक है, तो आप लोगों को सीपी भी दिया गया है, एफ पी भी दिया गया है, आई पी भी दिया गया है और ओपी भी दिया गया है। तो ये मान क्या करने हैं हमें यहाँ पर पुट करने हैं। तो ओपी कितना है भाई, माइनस के यू होगा। अब ये भी बात याद रखनी है, जब ये हम मान पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारी चतुर्थांश की ज्यामितीय जो हमारा मेथड है उसके अकॉर्डिंग जो यू वी आर एफ के मान रखे जाएंगे, कैसे रखे जाएंगे, माइनस के रखे जाएंगे, क्योंकि हम इन्हें क्या करते हैं, इधर की ओर मेजर करते हैं। ठीक है, तो माइनस में हमें ये रख करके चलने हैं। तो ये जब यहाँ पर रखेंगे माइनस यू, और सीपी का मान कितना है, ये है आप लोगों का माइनस के आर बटे में, यहाँ पर भी कितना आएगा बच्चा हमारा, माइनस के आर सीपी का मान। और आईपी, आई तक की दूरी क्या थी आप लोगों की, वी, माइनस के वी लिखना है, बराबर में एफ पी क्या है आप लोगों की फोकस दूरी है, ये स्मॉल एफ है तो माइनस का रखेंगे। आईपी क्या है भाई, प्रतिबिंब तक की दूरी है, प्रतिबिंब तक की क्या है दूरी है, तो ये v होगा। और ये माइनस में एफ पी कितना होगा, माइनस के एफ होगा। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर, यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसको सही तरीके से लिख करके चलना है। तो सही तरीके से कैसे लिखेंगे बच्चा इसको, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर माइनस के यू बटे में, ये क्या हो जाएगा भाई, v प्लस का हो जाएगा ना, तो v प्लस माइनस में कितना हो जाएगा r, बराबर में ये कितना होगा यहाँ पर माइनस के f, और बटे में ये कितना हो जाएगा भाई f प्लस में कितना हो जाएगा, ये प्लस में नहीं माइनस में कितना हो जाएगा, ये v हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर। इसकी गुणा क्या करनी है, हमें इधर करनी है, इसकी गुणा इधर करके चलनी है। तो गुणा कर देते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, r माइनस के u इंटू में क्या आएगा आप लोगों का, इंटू में क्या आएगा आप लोगों का, इंटू में आएगा आप लोगों का f माइनस के v, कितना आएगा f माइनस के v। तो f माइनस के v बराबर में ये माइनस के f, और इंटू में कितना आएगा आप लोगों का, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा भाई, इसकी जब इधर गुणा करेंगे तो v माइनस के r है ना, तो ये v माइनस के r आप लोगों को रखना है, माइनस के r यहाँ पर ये चलना है। क्लियर यहाँ तक की बातें। अब यहाँ तक की अगर बातें आप लोगों को क्लियर है बच्चा, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर गुणा करके चलेंगे। करो भाई, पहला आर की गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, ये आर एफ आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी गुणा किसमें करनी है, वी में करनी है, तो कितना आ जाएगा माइनस के वी आर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ तक की बातें क्लियर। अब क्या करनी है भाई, इसकी यू की गुणा करनी है, तो यू की गुणा करेंगे एफ में, तो कितना आ जाएगा यू एफ, माइनस के इसकी गुणा हमें किस में करनी है, इसमें वी में करनी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यू, बराबर में इसके अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के वी, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एफ आर, कितना हो जाएगा एफ आर हो जाएगा। अब देखो ये आर एफ, ठीक है, और ये आर एफ, ठीक है, इधर क्या है भाई आप लोगों के, इधर भी ये प्लस का, ये भी इधर प्लस का। तो जब बराबर में कोई चीजें होती है प्लस की होती है, तो हमें क्या होती है, कट जाती है। तो हमें क्या करना है, इनको कट करके चलना है। तो ये हो जाएगा कट। ठीक है, जब ये कट हो जाएगा आप लोगों का, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चा, ये बचेगा माइनस के वी आर, माइनस के यू एफ, और प्लस में कितना बचेगा आप लोगों का u, और ये क्या बचेगा v, बराबर में यहाँ पर कितना बचेगा माइनस के एफ वी बचेगा। अब यहाँ पर आप लोग, इससे पिछली वीडियो में हमने डाला है कि दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो यहाँ पर आप लोग लिख करके चलेंगे कि जो r होता है ये फोकस दूरी का क्या रहता है बच्चा, 2 गुना रहता है।
फोकस दूरी का क्या रहता है, 2 गुना रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुट करके चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, यानी कि इसलिए ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस के कितना हो जाएगा भाई, जब इस आर के स्थान पर रखेंगे तो आ जाएगा 2FV, माइनस के कितना आ जाएगा, ये UF आ जाएगा, और प्लस में कितना है ये U, बराबर में कितना बचेगा, माइनस के F इंटू V। ये आप लोगों का क्या होगा भाई, बचेगा। अब हम क्या करते हैं, इन माइनस वाली चीजों को इधर लेकर के चलते हैं, तो जब इन्हें इधर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, UV बराबर में, जब ये इधर जाएगा तो ये क्या होगा भाई, प्लस का होगा, और प्लस का होगा तो इसमें से क्या करेंगे, FV को हम घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आप लोगों का FV, ठीक है। और जब ये इधर से इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा F, ये क्या आ जाएगा आप लोगों का, FU आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक की बात, ठीक है। अब यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर होगी, बिल्कुल स्पष्ट होगी। तो अब क्या करना है आप लोगों को, अब यहाँ पर जान करके चलना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे भाई, FUV से हम क्या करेंगे, दोनों ओर भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग UPF से से दोनों से दोनों ओर से दोनों ओर भाग देने पर, क्या करने पर बच्चा, भाग देने पर, तो भाग देने पर हम लिखें, तो भाग दें, तो भाग दे दो भाई। जब हम क्या करेंगे, UVF से इस वाली टर्म को भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आप लोगों का, 1/F बचेगा। क्या बचेगा, 1/F बचेगा। तो यहाँ पर 1/F बचेगा। जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पर FV तो क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, U बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा 1/U, ठीक है। जब हम FV को क्या करेंगे बच्चा, FU को, क्या है ये FU, जब FU को भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आप लोगों का, V बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/V आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा बच्चा आप लोगों का, फोकस दूरी के लिए अभिष्ट सूत्र आएगा। ये क्या आएगा, फोकस दूरी के लिए अभिष्ट सूत्र आएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, सही तरीके से भाई लिख भी सकते हैं दूसरे तरीके से। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 1/F बराबर में 1/V प्लस में 1/2, ठीक है। ये क्या होगा आप लोगों का भाई, फोकस दूरी के सूत्र। तो यहाँ पर लिखना है आप लोगों को क्या, यही यही फोकस दूरी के लिए, यही फोकस दूरी के लिए, फोकस दूरी के लिए अभिष्ट सूत्र है। क्या है भाई, अभिष्ट सूत्र है, अभिष्ट सूत्र है, ठीक है। तो ये क्या करना है आप लोगों को भाई, एग्जाम में यहीं तक ही लिख करके आना है, ठीक है। एग्जाम व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसको एक बार आप लोग क्या करेंगे भाई, दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे भाई, कंप्लीट वे में लिख करके आप लोग आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है भाई, आप लोगों का अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र, इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, डिराइव करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, फिर बाद में क्या कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है। का स्क्रीनशॉट लेंगे, और जो फाइनल सूत्र होगा बच्चा आप लोगों का, ये आएगा आप लोगों का 1/F बराबर में 1/V प्लस में 1/U। यहाँ तक ही आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में लिख करके आएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, जय हिंद।